जोर से बोल सकते हैं हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि हम जिंदा खुदा की आराधना कर रहे हैं। आमीन। आमीन। किसकी आराधना कर रहे हैं? जिंदा खुदा। जिंदा खुदा की। जब हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि वो जिंदा है, तो उसकी तारीफ करने में चूक नहीं होनी चाहिए, उसको महिमा देने में चूक नहीं होनी चाहिए। हमारे शब्द धीमे नहीं पड़ने चाहिए, हमारी आवाज इस जगह पर आकर के और बुलंदी को छूनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अभी आपने गवाहियों को सुना, एक से एक गवाहियां, कि किस तरीके से परमेश्वर मरी हुई जिंदगी को भी जीवन प्रदान करके उनके जीवन के अंदर की तमाम निराशाओं और आंसुओं को दूर करके उनको आशावाद बना देता है, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। और जब वो खुदा हमारे साथ में है तो हमारी हार नहीं हो सकती, हम जीत जाते हैं। हमें बहुत सारी परिस्थितियों में जीत जाते हैं, मृत्यु के वक्त में जीत जाते हैं, निराशाओं में जीत जाते हैं, और हमको वो जिंदगी मिलती है, वो उत्साह मिलता है, वो आनंद मिलता है, वो जुनून पैदा होता है कि परिस्थितियों ने हमको चारों ओर से भी घेर लिया हो तो हमारे मुख से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है कि क्या हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी और की इबादत करें, या अपने सच्चाइयों को जब देख लिया है तो क्या उसको मुख से बयान ना करें। पतरस और यूहन्ना की यही अल्फाज थे जब उन लोगों ने उस लंगड़े भिखारी को, जो सुंदर फाटक कहलाता था, बैठा दिया। लोग बैठाया करते थे और प्रभु के लोग आते थे तो जीवन दान दिया करते थे, उसको जिंदगी दे दी। कहता चांदी और सोना तो मेरे पास में है नहीं, परंतु यीशु मसीह नासरी के नाम में उठ और चल फिर। आमीन। तो ये काम उन्होंने इतना बुरा किया कि वहां के जितने धर्म के सेवक थे उनको बड़ा पीड़ा हुई। शायद मेरी बातों के ऊपर आप गौर फरमा रहे होंगे। मैंने कहा कि उन लोगों ने ये काम बुरा किया तभी उनको बुरा लगा। क्या ये काम बुरा था? ये अच्छा काम था, क्योंकि परमेश्वर के भवन में आते क्यों हैं? जिंदगी प्राप्त करने के लिए, वचन तो सुनने के लिए आते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों की जिंदगियों के अंदर निराशाएं हैं, बीमारियां हैं, कष्ट है, आंसू है, और एक आशा है कि जिस जगह पर हम आए हैं यहां जिंदगी मिलेगी। आमीन। जिस जगह पर हम खड़े हैं उस जगह पर खड़े खड़े परमेश्वर मुझसे बात करेगा। यदि हम अपनी आशाओं को खो बैठे हैं, उस भिखारी के समान, उस लंगड़े भिखारी के समान, जिसको 40 साल हो गए थे भीख मांगते मांगते, सिर्फ एक ही आशा थी, कोई आएगा कुछ दान डाल करके चला जाएगा, कोई आएगा सोना और चांदी दे करके चला जाएगा, और मेरी इस दुर्दशा पर अपनी दया और अपनी करुणा को दिखा करके, तरस खा करके मेरे प्रतिदिन के भोजन का इंतजाम करके चला जाएगा। लेकिन एक दिन एक ऐसा शख्स आया, एक दिन ऐसे लोग आए, एक दिन ऐसे जन आए जो प्रभु को जानते थे, उसकी सामर्थ को जानते थे, इसीलिए बेखौफ होकर के उन लोगों ने इन शब्दों के साथ में परमेश्वर की बड़ाई करी कि चांदी और सोना तो मेरे पास में नहीं है, परंतु यीशु मसीह नासरी के नाम में चल फिर। अब बाइबल कहती है कि उन्होंने जैसे हाथ से उठाया तो उसके टखनों में बनाया और वो, लेकिन लोगों को बुरा लगा, अंदर के लोगों को बुरा लगा, फरीसियों को बुरा लगा, शास्त्रियों को बुरा लगा, सिखाने वालों को बुरा लगा। लेकिन जिसकी जिंदगी के अंदर यीशु आ गया तो उनके अल्फाज ऐसे ही ऊंचाइयों के साथ में होते हैं, जब साथ है मसीहा तो जीत हम जाएंगे। हालेलुया। जब यीशु साथ है, परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, हमारी हार नहीं हो सकती, हम जीते का परमेश्वर के जन हैं और उसके लोग हैं। और जब आज मैं और आप आराधना कर रहे हैं तो हो सकता है कि मेरी परिस्थितियां, मेरी स्थितियां और मेरी उम्र मुझको अलाउ नहीं कर रही कि हम जाकर के अपनी दुर्दशा का बयान करें, अपने दर्द का बयान करें, अपने परिवार का बयान करें, अपने कष्ट का बयान करें, अपनी बीमारी का बयान करें। नहीं अलाउ करें स्थितियां, परिस्थितियां सामने नहीं आ सकते। लेकिन आज परमेश्वर की इबादत करने के लिए तो आप खड़े हैं उस स्थान पर, खामोशी के इन पलों के अंदर, आराधना के इस वक्त के अंदर परमेश्वर आपसे बात करे, परमेश्वर आपकी स्थितियों परिस्थितियों को छुए, आप परमेश्वर से बात करें और परमेश्वर आपके निकट आकर के आपकी
जिंदगियों को नई शुरुआत प्रदान करे और आशीषों को, छुटकारे को, चंगाइयों को लेकर के आपके विश्वास के स्तर को ऊंचा करे। यदि आज ऐसी आराधना करने के लिए आप और हम तैयार हैं, तो परमेश्वर भी अपने सामर्थी हाथों पर अपने कामों को करने के लिए यहाँ पर मौजूद है, और वो जीवन देने के लिए और वो काम करने के लिए और हमको नया बनाने के लिए यहाँ पर मौजूद है। उसकी मौजूदगी को हम विश्वास के साथ में ग्रहण करें तो स्थितियां परिस्थितियां बदल जाएगी। आमीन। आमीन। क्योंकि परमेश्वर की आराधना जब होती है तो परिस्थितियां बदलती हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जो इन शब्दों को रिसीव कर रहे हैं, मैं दोबारा बोलता हूँ, जो इन शब्दों को रिसीव कर रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में, वो अपने छुटकारे को, वो अपनी आशीष को आज रिसीव करने पाएंगे और चंगे होने पाएंगे और गवाहियों के साथ आने वाले दिनों में खड़े होंगे। हम सब मिलकर के आराधना को करेंगे। जब वो साथ है मसीहा तो जिंदा जाएंगे। हालेलुया। हम मिलकर के आराधना करेंगे और प्रभु के नाम को महिमा देंगे। लड़का
जानते हैं कि आज के इस युग में, आज के इस जमाने में हमें रूहानी शक्ति की जरूरत है। और वह खुदा का कलाम और वो उसकी सामर्थ, वह उसकी प्रेजेंस है। और जब तक रूहानी शक्ति हमारे और आपके पास बनी है, मेरे और आपके लिए इस संसार में जीवन को जीना बहुत कठिन हो जाए। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि शैतान का एक बड़ा जोर नौजवानों की जिंदगी के ऊपर, बच्चों की जिंदगी के ऊपर, बड़ों की जिंदगी के ऊपर किस कदर है। शैतान ने ट्रैप कर लिया, सब कब्जा बना दिया लोगों के दिमाग के ऊपर। उनको ये नहीं पता चल पा रहा कि वो कर क्या रहे, किस तरीके से
किस तरीके से स्थितियां परिस्थितियां बदल रही हैं। मेरी ये दुआ है, कल रात से मैं इसी बात के लिए दुआ कर रहा था, क्योंकि कल मैं एक ऐसी जगह गया जहां पर एक दर्दनाक और एक जबरदस्त मृत्यु हुई। बाप की मृत्यु हो गई और बेटा बुरी कंडीशन में, कसूर कुछ नहीं था। शैतान जब लोगों के दिमाग के पर कब्जा करता है तो उनको पता नहीं रहता कि वो नशों की हालत में किसकी जिंदगी को खत्म कर दे रहे हैं, कुछ नहीं पता उन्हें। और ऐसे कितनी जिंदगियों को उसने तबाह कर दिया है। मेरी दुआ कल रात से सिर्फ इतनी होनी थी अपने चर्च युवाओं के लिए, प्रभु के लोगों के लिए, कि परमेश्वर आप इनको और इनकी देह को जब भी ये मार्ग में निकलते कहीं भी जाते हैं, आप इनको कंट्रोल करना, इनको नियंत्रण रखना, एक्सीडेंट से, बुरी बातों से, बुरे लोगों से, बुरी सहमति से, क्योंकि हम कई बातों के अंदर लोगों के साथ, संसारिक लोगों के साथ सहमत हो जाते हैं। ये वो स्थान है जहां पर एक अच्छी और उत्तम शिक्षा दी जाती है, तो हम यहाँ की बात बोलते हैं, लेकिन जब हम संसार में जाते हैं तो संसारिक वस्तुओं के साथ में, संसारिक लोगों के साथ में, संसारिक बातों के साथ में, बुरी बातों के साथ में सहमत हो जाते हैं। और वो सहमत होना मेरे लिए नुकसानदायक होता है, वो बाड़े को तोड़ने के समान होता है। एक ऐसी बाड़ा परमेश्वर ने मेरी देह के चारों ओर बांधा है, जिस बाड़े को शैतान की हिम्मत नहीं है कि वो तोड़ नहीं सके। क्योंकि हम और आप संसार और संसार की बातों में जैसे ही विलीन होते हैं, हम सहमत हो जाते हैं, और हमारी सहमति हमारी देह के लिए नुकसान का कारण बन जाती है, हमारे परिवार के लिए नुकसान का कारण बन जाती है, मेरे बिजनेस के लिए नुकसान का कारण बन जाती है, मेरी बहुत सारी चीजों के लिए नुकसान का कारण बन जाती है। इसलिए आज जरूरत है, कल भी मैं इसी प्रचार को एक शाम की मीटिंग में प्रचार कर रहा था और इस बात को बोला था कि अब वो वक्त है, वो समय है कि हम दिखाने वाले मसीह न बने, औपचारिकताओं में अपनी जिंदगी को ना जिए, साल के 3 त्योहारों में आने वाले ईसाई न बने। अब जरूरत है कि परिवर्तन आ जाए, अब जरूरत है कि आंखें खुल जाए, अब जरूरत है कि कान खुल जाए, अब जरूरत है कि दिमाग खुल जाए, क्योंकि हमें प्रभु की जरूरत है और उसके सपोर्ट के द्वारा हम सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि मनुष्य है और हम कमजोर हैं। हम संसारिक चीजों के अंदर इतनी जल्दी सहमत होते हैं, क्योंकि प्रभु के साथ वो रिश्ता जो मजबूत और दृढ़ होना चाहिए वो ना होने की वजह से संसार के साथ में हम बड़ी जल्दी सहमत होते हैं। हो सकता है जिसके साथ सहमत हो रहे हो वो धनवान हो सकता है जिसके साथ में हम सहमत हो रहे हैं वो हमारे ऑफिस का कोई अधिकारी हो सकता है जिसके साथ में हम सहमत हो रहे हैं हमारा मित्र हो सकता है कि हम जिसके साथ में सहमत हो रहे हो उससे हमको डर लगता हो, वगैरह वगैरह। लेकिन वो जो साथ है वो मेरे और आपके ऊपर मृत्यु नहीं आने देगा, वो मेरे और आपको सपोर्ट करेगा, वो मेरे और आपको बचाएगा। इसलिए मैं प्रियो, आज परिवर्तन का समय है, बदलाव के दिन है, सब जगह प्रचार हो रहा है यीशु आने वाला है, और गवाहियां इस तरीके की हैं कि यीशु आने वाला है। तो क्यों नहीं हम चौकस हो जाते हैं, चेत कर कि तू कहां से गिरा। क्या 3 संडे आने के लिए बपतिस्मा लिया था? आपके पेरेंट्स ने, इसीलिए जब बपतिस्मे की शिक्षाओं की बातचीत आती है तो बचपन में जो बपतिस्मा लिया अज्ञानता के भाव में ले लिया गया, जिसको बपतिस्मे का नाम दे दिया गया, उसको सुधार ही नहीं पा रहे, क्योंकि माँ बाप नहीं सुधार पाए तो बच्चे कैसे सुधारेंगे। अज्ञानता के वक्त में लिए गए वो डिसीजन जो बहुत गंभीर होते हैं, और इतनी गंभीर डिसीजन को हम बड़ी आसानी के साथ में ले लेते हैं और पूरे साल सिर्फ 3 बार चर्च जाते हैं। ये कौन सी टीचिंग थी? जब ऐद कर रहे होते हैं तो माँ बाप इसी बात का ऐद कर रहे होते हैं कि हर हफ्ते परमेश्वर के भवन में अपनी संतान को लेकर के आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हम अवहेलनाएं कर रहे हैं, हम परमेश्वर के वचन की अवहेलनाएं कर रहे हैं, अपने मुंह के निकले हुए शब्दों की अवहेलनाएं कर रहे हैं। इसलिए ध्यान रखें कि हम मनुष्य हैं, वो परमेश्वर है, इसलिए हमारे शब्द थोड़े और कम वो हो जिसे हम पूरा कर सके। मेरे भाइयों, अब समय कि हम नींद में से जाग जाएं, क्योंकि यीशु आने वाला है। दिस इज नॉट अ फन, ये मजाक नहीं है, कि शायद किसी को ये मजाक लग रहा हो। संसारिक बहुत सारी चीजों में आप लिप्त हो सकते हैं, फंसे भी हो सकते हैं, लेकिन ये मजाक नहीं, ये सीरियस बात है।
कि प्रभु आने वाला है। बेशक हमने नहीं देखा, लेकिन जब हम आज गवाहियों को सुनते हैं, उसकी उपस्थिति को महसूस करते हैं कि मरे हुए व्यक्ति के अंदर जीवन कैसे आ सकता है। सिर्फ एक ही ताकत है जिसके ऊपर हमारा भरोसा होता है, वो अपने हाथ खड़े कर देता है, लेकिन सिर्फ एक ही ताकत है। मेरे प्रियो, रोमियो की पुस्तक उसके पहले अध्याय के अनुसार अपनी जिंदगियों को अधर्म के लिए ना बेच लें। कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर मुझको मेरी दुष्ट कामनाओं के साथ में छोड़ दे, करते रहो पाप, मैं कहीं और जाता हूं। क्योंकि ऐसा हुआ, खुदा के कलाम में भी हमने पढ़ा, और अभी जब मनन करेंगे तो शायद इन सारी बातों को हम छुएं। मेरे प्रियो, परमेश्वर बहुत निकट है, मजाक के दिन नहीं है, ये गंभीर दिन है। हालेलुया, ये गंभीर दिन है, ये चेत करने वाले दिन है, ये विचारने वाले दिन है, ये सोचने वाले दिन है कि मैं क्या कर रहा हूं। संसार की बहुत सारी चीजों में, इलेक्ट्रॉनिक शासन में, ये सबसे अहम, दुनिया के अंत में सब लोग अपने अपने धर्म में जो भी कर्मकांड है, जो भी अनुष्ठान है, उसमें तेज हो जाएंगे, और आज वो देखने को मिलता है। लेकिन सबसे पीछे शायद हम ही, जिसके पास जिंदा खुदा, जिनके पास सच्चा खुदा, हम और आप ऐसे खामोश हो गए हैं, हम और आप ऐसे बातों के अंदर फंस चुके हैं कि हम अपने परमेश्वर को वो वक्त और वो समय नहीं दे रहे। बेशक यहाँ पर बैठे हैं, हो सकता है कि परमेश्वर के पास मेरे और आपके लिए निकल के आए, क्योंकि मांगने के लिए तो हम प्रभु के पास में आते हैं, हे प्रभु मुझे अनंत जीवन चाहिए, और प्रभु आपसे और मुझसे यही कहता है, उसी व्यक्ति के समान तुझ में सिर्फ एक बात की घटी है। हो सकता है उसकी घटी तो उसका धन था, मेरी घटी क्या होगी वो जानता है और आप जानते हैं। यदि आज उस घटी को दूर करने के लिए इस आराधना में अपने आप को समर्पित करेंगे, तो बेशक परमेश्वर मेरी जिंदगी के अंदर वो बड़ी आशीष को लेकर के आएगा, जो मेरी जिंदगी को सुधार सके और आशीषित कर सके। हम लोग आराधना करेंगे और परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। यदि वो मेरी जिंदगी के अंदर आ गया, तो मेरी जिंदगी को कोई भी चीज बाहर की टच नहीं कर सकती। झूम झूम झुमारे झुमा, झूम झूम झुमारे झुमा, यीशु क्रिस्ट पधारे। यदि आज अनुमति देंगे हृदय को खोल करके, तो यीशु क्रिस्ट न सिर्फ इस स्थान में परंतु हमारे हृदयों में पधारेंगे, और उनका आना मेरे जीवन के लिए आनंद की बात है। हालेलुया, मिलकर इस आराधना को करेंगे। थैंक यू जीसस। यीशु क्रिस्त पधारे।
साथ में लेते हैं तो उसकी प्रेजेंस होती है, और उसकी प्रेजेंस खाली नहीं जाती, आशीष देती है। मैं इस बात पर विश्वास करता हूं कि आज प्रभु का काम होगा। जोर से बोल सकते हैं यार, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि उत्साह इस जहान में कोई नहीं है। सारे कामों को करने का अधिकार उसके पास में है, सारी आशीषों को देने का अधिकार उसके पास में है, सारे बंधनों को तोड़ने का अधिकार उसके पास में है। तो आज कुछ होगा, आमीन। आज वो होगा जो हो सकता है हम सोच कर आए हो, आज वो होगा जो परमेश्वर ने सोचा हो, आज वो होगा जो सब ने ना भी सोचा हो, आज वो होगा जो नया है, आमीन। और वो मेरी और आपकी जिंदगी को स्पर्श करके मेरी और आपकी जिंदगी को आशीषित करेगा। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी के अंदर जूझ रहे हैं, बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी के अंदर लड़ रहे हैं, लेकिन ओवरकम नहीं हो पा रहे, बाहर नहीं आ पा रहे। लेकिन आज वो होगा जो परमेश्वर चाहता है, वो नहीं होगा जो हमारे स्टाइल में होता है। आज वो होगा जो परमेश्वर का स्टाइल है, क्योंकि आज परमेश्वर का कार्य यहाँ होने के लिए परमेश्वर ये दिन नियुक्त किया है। हालेलुया। हम लोग मिलकर के इसकी आराधना को करेंगे। तुझसा इस जहां में है कोई नहीं। थैंक यू जीसस। तुझ बिन आसरा
प्रभु को महिमा मिले। मैं इस बात को जानता हूं कि बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं जिनके मन के विचारों के अंदर डेली प्रतिदिन रोज युद्ध होता है, जो अपने वक्त को प्रार्थना के लिए देना चाहते लेकिन नहीं दे पाते और चीजों में व्यस्त हो जाते हैं, जो वचन को पढ़ने में टाइम देना चाहते हैं नहीं दे पाते और चीजों में व्यस्त हो जाते हैं, जो संगतियों में जाने में अपने वक्त को देना चाहते हैं नहीं दे पा रहे।
रोज फाइट हो रही है, रोज लड़ रहे हैं। यदि वो आज सामने निकल के आएंगे तो एक नए अभिषेक को रिसीव करने पाएंगे। कुछ लोग अभी बैठे बैठे इस बात को भी सोच रहे हैं कि अब तक मैं कहां था, मैं इतने साल से प्रभु का हूं, इतने साल से क्रिश्चियन हूं, लेकिन अभी तक वो अनुभव, वो आशीष को मैंने नहीं रिसीव करा। नए सिरे से जन्म लेना चाहती है, नई आशीषों को प्राप्त करना चाहिए। प्रभु रस्ता ब्लेस करेगा। मैं इस बात पर विश्वास करता हूं, क्योंकि जो परमेश्वर मनों के अंदर डालता है वो पूरा करता है। ऐसे होंगे लोग, हो सकता है पीछे बैठे, हो सकता है आगे बैठे। यदि आपको लगता है कि आप किसी तरीके से हालातों से जूझ रहे हैं, किन्हीं बातों से जूझ रहे हैं, और आप चाहते हैं कि प्रार्थना हो, यदि आप सामने नहीं आ सकते तो अपने हाथों को ऊंचा उठा सकते हैं, अपने हाथों को ऊंचा उठा सकते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह नासरी के नाम में, 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 राइट डाउन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा इनके जीवन के अंदर एक बड़ा परिवर्तन लेकर, जो युद्ध चलता है, शैतान हमको उस वचनों के अंदर कमजोर करना चाहता है, प्रार्थनाओं के अंदर कमजोर करना चाहता है। हम सिर्फ उसी रटी रटाई प्रार्थना में ही रह जाते हैं और अपने उन्हीं हिस्सों को पढ़ते हैं जो हम रोज पढ़ते हैं। पूरी बाइबल भरी पड़ी है। हम देखते हैं परमेश्वर के जनों को, नहम्याह को, कि जब उसके शहर की दीवार टूटी हुई तो कितने दर्द के साथ, कितने पेन के साथ में उसने राजा से अनुमति मांगी और उस काम को करने के लिए निकल पड़ा और उस काम को पूरा करने पाया। हम देखते हैं परमेश्वर के लोगों के लिए कि लोगों का सताव चारों तरफ से था, लेकिन फिर भी वो निरंतर प्रार्थनाओं में और वचनों की शिक्षा देने में लगे रहे, क्योंकि उनको उनके देश की और उनको उनके लोगों की और उनको परमेश्वर के मिशन की चिंता थी। इसलिए वो परमेश्वर के कार्यों को कर रहे थे। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह नासरी के नाम, वो हर एक समस्याएं यीशु के नाम से दूर हो जाए राइट नाउ। परमेश्वर पिता अपनी दया को बनाए। प्रभु में इस बात को प्रार्थना में रख रहे हैं। हो सकता है कि बहुत सारे लोग प्रभु शर्म के मारे आगे ना आ पाए या हाथ ना उठा पाए, लेकिन परमेश्वर आपको दिल और गुरु जांचने वाले परमेश्वर है। अपनी सामर्थ को रिलीज करिए प्रभु। इस समय उद्धार प्राप्त करने की जरूरत है, और हम इस बात को जानते हैं कि प्रभु उद्धार सिर्फ आपके पास में है। वो नौजवान दौड़ता हुआ आया और इस बात को बोला कि प्रभु मुझे अनंत जीवन चाहिए, सारी चीजें तो मेरे पास में है, सारा अधिकार तो मेरे पास में है, सारा नियंत्रण तो मेरे पास में, ये बातें तो मैं लड़कपन से मानता चला आया हूं, लेकिन अनंत जीवन की कमी है वो मेरे पास नहीं है। मुझे मालूम है कि तेरे पास में है। तेरे प्रभु, और अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी मुझे करना पड़े, पैसा देना पड़े, वो भी दे दूंगा। प्रभु पैसा नहीं मांगता, प्रभु जीवन चाहता है। प्रभु उस कमी को दूर करके हमको आजाद करके उन आशीषों का भागीदार बनाना चाहता है। हो सकता है कि कोई कमी हमारी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा जो सिर्फ प्रभु को पता है और वो हमारी घटी है, वो हमारी कमी है। प्रभु उसके लिए आज मुझको और आपको पॉइंट आउट करता है कि अपनी उस घटी को अपने अंदर से निकाल दे और अपना सारा धन कंगालों को दे और मेरे पीछे हो ले। हम परमेश्वर के भवन में बैठे लेकिन उसके पीछे नहीं चल रहे, इबादत में बैठे आराधना कर रहे, हाथों को उठा रहे, लेकिन उसके पीछे नहीं चल रहे, क्योंकि यही हमारी कमी और यही हमारी घटी है। क्योंकि हम अपने स्टाइल से, अपने तरीके से प्रभु को ग्रहण करना चाहते हैं, और हमारा तरीका, हमारा स्टाइल ही हमें पसंद है। हमें परमेश्वर का स्टाइल पसंद नहीं है, क्योंकि परमेश्वर पीछे चलने के लिए बोलता है, और पीछे चलने का मतलब होता है बलिदान और त्याग और संसारिकता से अलगाव। प्रभु कहता है संसार में रहो लेकिन संसार के सदस्य न बनो। इन द नेम ऑफ जीसस अपनी सामर्थ को प्रभु रिलीज करें। होली स्पिरिट थैंक यू, धन्यवाद। आपने कहा तुम मांगोगे, अपनी करुणा और अपनी दया को बनाइए और अपनी आशीष दीजिए तक आपके नाम में वो आशीष इस भाई के जीवन का हिस्सा बने राइट नाउ। चेहरे को देख करके आराधना न करें,
मनुष्य को देख करके आराधना न करें। यहाँ वो है जो याकूब से बड़ा है, यहाँ वो है जो सबसे बड़ा है, यहाँ वो है जो एलिया से बड़ा है, यहाँ वो है जो हर एक नबियों से बड़ा है, यहाँ वो है जो हर एक नबियों से बड़ा है, यहाँ वो है जो सर्वशक्तिमान है, यहाँ वो है जो सर्वोच्च परमेश्वर है, यहाँ वो है जो जगत का सृष्टि करता है, यहाँ वो है जो मुक्ति दाता है, यहाँ वो है जो उद्धार करता है, यहाँ वो है जो अनंत जीवन लेके आए, जो यहाँ वो है जो हम सबसे बहुत और अधिक प्यार करता है। In the name of Jesus, Holy Spirit, in the name of Jesus, पवित्र आत्मा का गहरा अभिषेक right now, in the name of Jesus, वचनों के साथ भर जाओ right now, वचनों के साथ परमेश्वर अपने वचन से बातचीत करें right now, filled with Holy Spirit, in the name of Jesus। और पवित्र आत्मा के द्वारा मिलने वाला ज्ञान और अभिषेक और वो शिक्षा जो संदेश के तौर पे है, प्रभु हम आपसे दुआ करते हैं संदेश वाहक के समान इनको इस्तेमाल करना इस भवन के लिए right now। Holy Spirit, thank you। परमेश्वर आप महान हैं। हर एक चीजों को प्रभु अंदर से बाहर तक जाने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु अपनी आशीष को रिलीज कर दीजिए in the name of Jesus, ना तो बल से ना शक्ति से। पर प्रभु जी आपका प्रेम हम मनुष्यों के लिए बहुत है। कोई हमको जाने या ना जाने, कोई हमको पहचाने ना पहचाने, कोई हम पर तरस खाए ना खाए, कोई हमसे प्यार करे या ना करे, लेकिन एक है जो राजकुमार है, वो हम सबसे प्यार करता है, अपनी बाहों को फैला करके कहता है दिस मच फील आई लव यू। जब कलवरी क्रूस के ऊपर वो टंगा हुआ है तो इस बात को कहता है, किसी ने पूछा कि कितना प्यार करते हो, और उसने अपनी बाहों को फैला दिया, इतना प्यार करता। इसीलिए ये बलिदान है, इसीलिए ये कुर्बानी है, इसीलिए कि तुम आजाद किए जाओ, इसलिए कि तुम सुकून के साथ अपनी जिंदगी को जियो। इतना प्यार करता हूं। This much I love you all. Thank you Lord। प्रभु आपके एक कांटे का दर्द बहुत ज्यादा था, आपके एक पड़े कोने का पीड़ा बहुत ज्यादा थी मेरे पिता परमेश्वर। वो अद्भुत था। शायद हम उसको समझने में इतने कमजोर हैं, इतने ढीले हैं कि वो दर्द हमको दिखाई नहीं देता। हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, उस दिन को सिर्फ दुख के साथ और दुख की नजरों से देखते हैं, इसलिए पोशाकों को भी बदल देते हैं। लेकिन जो पीड़ा थी, जो दर्द था, जो असहनीय था, जिसमें एक आह निकल रही थी, जिसमें एक दर्द निकल रहा था, जो चेहरे पर दिख रहा था, खून की धार बह रही थी, वो कोई नहीं देखता, सिर्फ उसको शोक के दिन के समान सेलिब्रेट करते हैं। और दुनिया ने इसको एक नाम दे दिया गुड फ्राइडे। लोगों को इतना भी नहीं समझ आया, वो एक अच्छा शुक्रवार है जिसमें लोगों का उद्धार है, जिसमें लोगों की आजादी है। Holy Spirit, thank you। धन्यवाद 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 करते परमेश्वर आपके नाम की स्तुति और आपकी तारीफ और आपकी प्रशंसा करते हैं। आपने कहा तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। प्रभु इस चर्च के लिए आशीषों को कलेक्ट करते हैं पिता, पवित्र लहू के बारे में मांगते प्रभु इस चर्च के लिए, हर एक जवान के लिए, हर एक बच्चों के लिए, हर एक बुजुर्ग के लिए, हर एक महिला के लिए, हर एक पुरुष के लिए। इन द नेम ऑफ जीसस जब हमने इस चर्च के लिए प्रार्थना मांगी है, जब इस चर्च को प्रभु उस स्तोत्र की नजर से देखते हैं जहां से आशीषें और धार्मिकता परमेश्वर के वचनों का स्रोत बहेगा एक नदी के पानी के समान, सागर के पानी की धारा के समान। तो हाँ परमेश्वर इन सबको अपने नियंत्रण में और अपने पवित्र लहू के बारे में मांग। एक एक जन को सोच और विचारों को प्रभु बदल दे, आज नया कर दे मेरे पिता। जैसे वो थे आज वैसे ना लौटे, नए बन करके लौटे, परिवर्तित होकर के लौटे। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। हमारे देखने को छू, हमारे उठने को छू, हमारे बैठने को छू, हमारे वचन के पढ़ने के अंदाज को छू, हमारी प्रार्थना करने के अंदाज को छू, हमको छू और बदल। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। ना तो बहुत से ना शक्ति से, ये सारी चीजें शक्ति के साथ बनी होंगी, ये सारी चीजें सबकी शक्ति के साथ बनी होंगी, ये सारी चीजें अहंकार के साथ बनी होंगी, ये सारी चीजें पढ़ाई लिखे बुद्धि के अनुसार नहीं होगी। यहाँ वो है जिसके लिए बाइबल बताती है कि उसके चेले अनपढ़ और साधारण थे, लेकिन लोगों ने देख करके आश्चर्य किया कि एक अनपढ़ व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति कैसे आश्चर्य कर सकता है, क्योंकि उनके साथ में वो है जो सर्वशक्तिमान है।
धन्यवाद 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 धन्यवाद। परमेश्वर का रूह सबको छुए, परमेश्वर का रूह सबसे बातें करे। और मेरे सीधे हाथ में भी, मेरे उल्टे हाथ में भी परमेश्वर का रूह सबके जीवन को छुए, काम करे। लोग पवित्र अग्नि के साथ में, पवित्र सामर्थ के साथ में बढ़ गए और परमेश्वर का प्रेम उनकी देह के अंदर काम करे, उनकी आत्मा में काम करे। छू परमेश्वर, छू 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 इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा छू और उनकी जिंदगी को ब्लेस कर इन द नेम ऑफ जीसस। बदल दे परमेश्वर, बदल दे। सर के बाल से लेकर के पांव तक बदल दे परमेश्वर। ओ प्रभु आपकी अग्नि काम करने पाए, करता आपका तेज काम करने पाए प्रभु। इस्तेमाल कर। जब ये बंदा प्रभु एक अलग तरीके से दिखाई देगा, सामने खड़ा हुआ, गवाही देता हुआ, प्रचार करता हुआ, तो लोग देखेंगे आज से 15 हफ्ते पहले, 10 हफ्ते पहले ये बंदा आंसू के साथ में रोता था, लेकिन परमेश्वर ने जब वो जाने वाला परमेश्वर, अब काम करने वाला परमेश्वर। धन्यवाद होली स्पिरिट, थैंक यू। ना तो बल से, ना शक्ति से, पर प्रभु जी आपकी तरफ अपनी सामर्थ्य से सब कुछ होगा। होली स्पिरिट, थैंक यू। धन्यवाद 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 धन्यवाद। परमेश्वर पिता, हम आपसे दुआ करते हैं, हम आपकी ओर दृष्टि करें। जो परमेश्वर ने दिया है उसको स्टेटमेंट करने की ताकत और क्षमता और सामर्थ्य मांगे, बुद्धि मांगे। ओ परमेश्वर आपके नाम को महिमा हो। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस। प्रभु जी फोटो को छू, ताकि प्रभु ये जुबान बंद ना हो, आवाज खुल जाए। होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। होली स्पिरिट, हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन के अंदर काम कर रहा है। हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि प्रभु मेरे लिए के अंदर काम कर रहा है। हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि वो महान परमेश्वर है। हमें मालूम है हमें बहुत कुछ आता है, हमें मालूम है कि बुद्धिमान है, हमें मालूम है हमें तौर तरीके मालूम है, हमें मालूम है कि हमें सब कुछ आता है, लेकिन हम इस बात को जानते हैं या वो है जो हमको अलग तरीके के साथ में सिखाएगा। हालेलुया, हमको अलग अंदाज के साथ में सिखाएगा। यीशु के नाम से इतना
को खाली करते हुए अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथ में सौंप देते हैं और इन शब्दों के साथ में मेरी देह के ऊपर अपना नियंत्रण बना परमेश्वर, मेरी देह के ऊपर अपना नियंत्रण बना परमेश्वर, मेरे हृदय के ऊपर अपना नियंत्रण बना परमेश्वर, मेरे दिमाग के ऊपर अपना नियंत्रण बना परमेश्वर। और तू चला अपनी मर्जी से नहीं, आपकी मर्जी से चलना शुरू कर। परमेश्वर को छू, सोचों को छू, विचारों को छू, मस्तिष्क को छू, शरीर को छू, ताकि हम आपके चलाए अनुसार अपने अज्ञानता के वक्त की पुरानी अभिलाषाओं को प्रभु को त्याग करें, प्रभु के बताए हुए मार्ग पर उसकी इच्छा पर चलने वाली इच्छा है। प्रभु यीशु बड़ी ऊंचाई से सुने नया बदल क्योंकि आने वाले वक्तों में जब हम देखें तो एक नए स्वरूप मिलेगा और वो बदला हुआ स्वरूप हो और यीशु पर आधारित हो। याद से ये दुख दूर हो जाए और सारा आनंद I bless in Jesus name. Thank you Jesus. धन्यवाद करूंगा, बहन के लिए प्रार्थना करूंगा, अपनी आशीष आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया और हम इसमें आनंदित हैं। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा कब्जा बना इनकी देह के ऊपर। प्रभु आज सबके जीवन के ऊपर हम आपकी आशीष चाहते हैं, सब पर आपका कब्जा चाहते हैं, क्योंकि हम समर्पण के साथ में खड़े हैं और जितने लोग समर्पण के साथ में खड़े हुए उनके सोच विचार होठ सोच देह सबके ऊपर आपका कब्जा होता है। जो हम इस बात की जानते हैं कि आज हम सुरक्षित हैं सिर्फ प्रभु की दया से, अन्यथा हम अपने घर में भी सुरक्षित हैं। प्रभु अपनी दया को आशीर्वाद देते हैं। थैंक यू जीसस। परमेश्वर हम आपसे दुआ करते हैं, आप प्रेम करते हैं परमेश्वर, जवानों से दया प्रभु, इन जवानों के अंदर की वो उदासीनता को प्रभु खींच करके निकाले, क्योंकि प्रभु ये टैलेंट बाहर इस्तेमाल होता है बहुत सारे कामों में, लेकिन परमेश्वर की आपके प्रभु इस्तेमाल आपके वचन को सीखकर सिखाने के लिए प्रभु आपसे दुआ करते हैं। विचारों का एक बड़ा जाल जो मन को हृदय को समझने
अमन की जिंदगी के अंदर आशीषों को दे। सिफात और अमन। Thank you, Jesus. जो उधर उधर सवालों की चल रही है, विचारों में चल रही है, यीशु के नाम से सब कुछ मिल जाएगा। प्रेशर में डालना है टेंशन नहीं लेना। वो है जब हमारे सारे बोझ को उठाने में पड़ता है। वो है जब को गलती में तैयार है। वो है जो हमसे कहता है जैसा मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बनो, और अपने सारे चाल चलन में पवित्र हो। सृष्टि का रचयिता यहाँ है, यहाँ आना चाहेगा। बंद न करो। बहुत सालों में परमेश्वर ने बहुत डालते हुए, बहुत सालों में परमेश्वर ने in the name of Jesus, ये दर्द खत्म हो जाए, ये बुराई खत्म हो जाए, ये आंसुओं का बहना खत्म हो जाए। एक ऐसी शांति जो हम सबके हृदय में आकर के हमको शांति देती है, खुश बहुत खुशी आ जाएगा। Right now, सिर्फ तेरे लिए यीशु सबको पवित्र आत्मा की जरूरत है। भर जाओ यीशु के नाम में वो उसकी प्रेजेंस उसकी यूनिवर्सिटी सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे
मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में धन्यवाद एक विशेष प्रोटेक्शन यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद वो आप आशीष दे दो समाप्त हो गिराओ तो प्रभु दर्द को खत्म करें और वो जो प्रभु अपने आशीष के माध्यम से प्रभु तेरे बाबा वो रिसीव करने के बाद रात में तो छू अभी को अपने नियंत्रण में लेकर के अपने उन कामों के लिए इस्तेमाल करना जिसके लिए प्रभु आपने को रक्षा करना हर एक गुणात्मिक बातों के तहत रहते हुए परमेश्वर परमेश्वर नहीरिया के समान प्रभु आपके उस कार्य को करने में बल के साथ ना गए और उनके साथ कार्य करने वाली उनकी टीम उनकी सहयोगी बनकर के परमेश्वर परमेश्वर उस राज्य के लिए काम करे जो प्रभु ने हमें दिया और प्रदान किया जो दर्शन दिया है प्रभु उस दर्शन को पूरा करना है यीशु के नाम में पवित्र लहू के बारे में विशेष प्रोटेक्शन दुश्मन बुरा सोचता है लेकिन परमेश्वर का हाथ बड़ा है धन्यवाद सच्चे मन से की जा रही वो सेवा आपको मिलेगी आपके पवित्र लहू में मानते हैं यीशु की आशीष की थैंक यू जीसस धन्यवाद 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 थैंक यू जीसस होली स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस पवित्र आत्मा का काल विधेय के ऊपर होने पर प्रभु आपसे चलवार करें और प्रभु आपके ज्ञान के हिस्सेदार में प्रभु एक हिस्सेदार के लिए थैंक यू जीसस धन्यवाद आपका दर्द हमें एहसास करने का चलो उस तरीके से नहीं जो आपको महसूस हो लेकिन इतना जरूर करते हैं कि जो दर्द आपके साथ इसलिए कि आपकी एक तेजस्वी कलीसिया तैयार हो उस तेजस्वी कलीसिया के तरह बताइए चर्च तैयार है चर्च में आने वाले वर्शिपर तैयार है अपने आप को समर्पित करने के लिए प्रभु साथ तैयार है पूरे समर्पण के साथ में खड़े हैं जो कुछ योग्यता उनके पास में है उस योग्यता को आपके हाथों में सौंपते हैं और कहते हैं इसको और योग्य बना ताकि प्रभु तेरे कार्यों के लिए तेरे राज्य के लिए तेरी सेवा के लिए तैयार होकर के दूर से दूर तक दुनिया के कोने से कोने तक प्रभु के राज्य के विस्तार को ब्लेस कीजिए इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट आशीष दीजिए थैंक यू जीसस यीशु मसीह का नाम उस मैडम को प्रभु आशीष दीजिए उस मैडम प्रभु यीशु के नाम में आशीष को प्राप्त करें प्रभु ये सब आपको समझे अब तक जैसे समझा लेकिन आज से प्रभु समझने का नजरिया हो गया थैंक यू जीसस
आशीषित उनके जीवन के लिए अभी तक वेट कर रहे थे। इंतजार की घड़ी खत्म। यीशु की आशीष जो परमेश्वर के लोगों को देता है, हमारी सोच से नहीं बढ़ता है। You receive in Jesus name. यीशु के नाम से उसको receive करें। Right now, प्रभु की वो बड़ी महिमा को देखने पाओ और उसकी तारीफ गवाही के तौर पर करें। क्योंकि परमेश्वर रास्तों को खोलने वाला परमेश्वर है, बड़ा करने वाला परमेश्वर है। हम छोटा सोचते हैं, वो बड़ा सोचते हैं। हम छोटी आशीष सोच लेते हैं, वो बड़ी आशीष है। वो आशीष हमारे जीवन का हिस्सा है। I will bless you in Jesus name. परमेश्वर पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं। In the name of Jesus. यीशु के नाम से प्रभु जी हम दुआ करते हैं। ये सेवा जो प्रभु के बच्चों के द्वारा हो रही है, चर्च के द्वारा हो रही है, आपने प्रभु देखा है, आपने यहाँ In the name of Jesus. पवित्र आत्मा इनके जीवन के अंदर बल के साथ में काम करें और वो चीजें जो आपको पसंद है उसको जला करके बसती हैं, और जो चीजें आपको पसंद है वो उनके जीवन के अंदर नए अंदाज में उजागर हो और आपके नाम को महिमा सके। आपके पवित्र नाम के बड़ा लगा जो सोच है उससे बढ़ करके रिसीव करें और उनके जीवन में हिस्सा यीशु के नाम से। प्रभु जी दुआ करते हैं कल्पना के लिए, कल्पना चेकअप के लिए अपनी आशीष दें, अपनी बरकत दें और बरकत अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करें। थैंक यू जीसस। जो कुछ भी बरकत परमेश्वर आप बताते हैं उसको उसी बाकी इसकी जीवन के उत्तम आशीष रिसीव इन जीसस। जो परमेश्वर ने ठहराया है उसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता। पवित्र लोग के बारे में बात करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। कोई बीमारी रुकावट नहीं हो सकती, कोई सोच रुकावट नहीं बन सकती, क्योंकि यीशु ने हमारे बोझ को अपने पर उठा लिया इन द नेम ऑफ जीसस। सिर्फ परमेश्वर के धर्म और राज की खोज करो, परमेश्वर के कहते हैं आई ब्लेस द नेम ऑफ जीसस। दुआ करते हैं पिता परमेश्वर कि आप इस सुपारी के साथ लोगों को आशीष और प्रभु जिस सेवा के प्रभु आपने इनको खड़ा किया है और इनकी प्रार्थनाएं उतनी ही बुलंद है, हमसे दुआ करते हैं कि आपके राज्य के लिए अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा बड़े बड़े गढ़ को हिलाने वाले बन जाए। Right now in the name of Jesus, इनकी प्रार्थना का पिता परमेश्वर हर एक उस गढ़ में घुस करके प्रार्थना करके उस गढ़ की शक्तियों को नेस्तनाबूद कर सके। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। चर्च के अंदर प्रभु आपने ऐसे योद्धा दिए वो प्रभु महिलाओं में से और उनमें प्रभु रूपाली जी एक वन आता है। हम आपसे दुआ करते हैं कि आपकी सेवा को जब इस अंदाज में होकर के करें तो प्रभु की प्रार्थना का रिजल्ट बहुत बड़ा होगा। थैंक यू जीसस। क्योंकि अभी तक जो जीत है वो सिर्फ प्रार्थनाओं की शक्ति से। प्रभु आपकी प्रेजेंस बनी नहीं, इसलिए हम आपको थैंक्स करते हैं। दुआ करते हैं पिता परमेश्वर आप महान हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हमारे और इसकी वाइफ को प्रभु आपने दुआ करते हैं पिता ये प्रभु आपके कार्यों के लिए इस्तेमाल। प्रभु ये लोग समर्पित हैं, ये आना चाहते हैं, आगे आना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं। प्रभु जी हम आपसे दुआ करते हैं अपने इतने बड़े व्यस्त समय में से आपके लिए समय निकालें, क्योंकि प्रभु आप इस चर्च को और चर्च के जवानों को नया बना रहे हैं। जब हम नया बना रहे हैं तो प्रभु उनका वक्त बहुत जरूरी है। प्रभु थैंक यू जीसस। यीशु मसीह आपके पवित्र लहू के बारे में प्रभु तुम्हारे आंसुओं को जानता है। प्रभु ने आशीष दी। धन्यवाद। दिनेश और उसकी भाइयों को प्रभु अपने हाथ में सौंपते हैं। प्रभु जो आशीष इनके लिए प्रभु आपने रखी है उनको रिसीव करो। यस मैं भाई के जीवन की उत्तम आशीष यीशु इनके जीवन का भी हिस्सा बन जाए। अरे आपके नाम का धन्यवाद।
जब ये गवाही के साथ में खड़े होंगे तो ये पूरा चर्च आनंद मनाएगा, हम सब आनंदित होंगे, क्योंकि ये आशीष प्रार्थनाओं से मांगी गई आशीष आपके पवित्र घरों के बारे में यीशु के नाम से और ब्लेस करते हैं इनकी जिंदगियों को, इनके कामों को, इनके बिजनेस को, यीशु के नाम से आमीन। धन्यवाद परमेश्वर, आपने प्रार्थनाओं को सुना है, प्रार्थनाओं का जवाब दिया, क्या पता गवैया बने, महिमा आपको। प्रभु दुआ करते हैं कि इस चर्च के अंदर भाईचारा, प्रेम, दया, एक दूसरे को समझना, क्षमा करना जैसा स्वभाव उत्पन्न होने लग जाए, पैदाइश हो जाए ऐसी चीजों की, वो कठोरता हट जाए जो शैतान चाहता है। हम नम्र और दीन होकर के सबको आलिंगन करें और परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें। थैंक यू जीसस, आपने इस आज की आराधना को स्वीकारा, आपका धन्यवाद। वचन के हिस्से को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि बोलने वाला पवित्र आत्मा है। हम अपनी सोच और अपने विचारों में नहीं, परंतु आपकी मर्जी में होकर के प्रभु कामों को करेंगे, आपकी मर्जी को पूरा करेंगे और आपकी इच्छा को पूरा करेंगे। आप बढ़े, हम घटे और आपका नाम चलाएंगे। यीशु के नाम से